नमस्ते। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दुनिया भर की नेगेटिविटी हम पर हावी हो रही है। आज हम एक ऐसी ही सोच को समझेंगे जो हमारी भीतरी शांति को बचाने में हमारी मदद कर सकती है। तो इस बात की शुरुआत एक बहुत गहरी सोच से होती है। हम अपनी कीमती एनर्जी का कितना कितना हिस्सा सिर्फ इस फिक्र में लगा देते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं या वो क्या कर रहे हैं। असल में यही सवाल आज की पूरी बातचीत की नींव है। तो सबसे पहला कदम क्या है? वो ये है कि हम एक बहुत ही आम जाल को पहचानें। इस बात में उलझे रहना कि किसने क्या कहा, क्यों कहा, जबकि शायद उन लोगों को हम याद तक न हो। ये एक तरह की एनर्जी लीक है जिसे रोका जा सकता है। और पता है ये सोच करती क्या है? ये पूरी बात का फोकस ही बदल देती है। दूसरों के एक्शन से हटाकर हमारे अपने फैसलों पर ले आती है। असली सवाल ये नहीं है कि दुनिया में नेगेटिविटी क्यों है, बल्कि ये है कि क्या हम उसका बोझ उठाने का चुनाव करते हैं। हमारी असली ताकत इसी चुनाव में छिपी है। अब ये जो चुनाव है ना कि नेगेटिविटी को ढोते रहें या उससे पीछे छोड़ दें, इसे समझने के लिए एक बड़ी सीधी सादी कहानी है। तो जरा सोचकर देखिए, आप आराम से सड़क पर चल रहे हैं और अचानक कोई आप पर कीचड़ से भरी बाल्टी फेंक देता है। अब क्या होगा? अब यहाँ पर ना कहानी दो रास्ते दिखाती है। क्या आप वहीं खड़े होकर इस नाइंसाफी पर चिल्लाएंगे, उस कीचड़ में सने हुए, या खुद को साफ करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे? सुनने में तो जवाब बहुत आसान लगता है ना? लेकिन हम कितनी बार असल जिंदगी में उसी कीचड़ में ही खड़े रह जाते हैं। और देखिए, यही तो है वो चुनाव, बिल्कुल साफ साफ। हम या तो उस नेगेटिविटी में सने रह सकते हैं, उसे अपने ऊपर हावी होने दे सकते हैं, या फिर खुद को साफ करके उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। एक रास्ता हमें वहीं रोक देता है, दूसरा हमें आज़ादी की तरफ ले जाता है। तो असल बात यह है, असली नुकसान उस घटना से होता ही नहीं है, वो तो हमारी अपने रिएक्शन से होता है। चोट असल में उतनी गहरी नहीं होती जितनी हम उसे बार बार कुरेद कर सोच सोच कर बना देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये चुनाव काम कैसे करता है? आखिर वो कौन सी ताकत है जो हमें नेगेटिविटी को छोड़कर आगे बढ़ने में मदद करती है? इसका सारा जवाब बस एक शब्द में है, हमारा ध्यान, हमारी अटेंशन। और ये एक लाइन पता है सब कुछ कह देती है। हमारी जिंदगी की क्वालिटी इस बात का सीधा सीधा रिफ्लेक्शन है कि हम अपना ध्यान लगाते कहाँ हैं। अगर ध्यान कांटे पर है तो चुभन महसूस होगी, और अगर फूल पर है तो खुशबू आएगी। चलिए इसे और साफ साफ समझते हैं। ध्यान सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो हमारी रियलिटी को, हमारी सच्चाई को शक्ल देती है। सोचिए, सूरज की बिखरी हुई रोशनी सिर्फ उजाला देती है, लेकिन जब उसे एक लेंस से फोकस किया जाता है तो वो आग लगा सकती है। इतनी ही ताकतवर है हमारी अटेंशन। अब सोचिए, जब हमारी अटेंशन हर तरफ बंटी होती है, उसने क्या कहा, उसने धोखा क्यों दिया, फलाना क्या बोल रहा है, तो नतीजा क्या निकलता है? सिर्फ और सिर्फ थकान, दिमागी और जज्बाती थकान। ऐसा लगता है जैसे हमारी अंदरूनी बैटरी पूरी तरह खत्म हो रही हो। लेकिन सोचिए, जब वही ध्यान, वही एनर्जी हमारे अपने विकास और हमारे लक्ष्यों पर फोकस होती है तो क्या होता है? ये एक ऐसी जबरदस्त ताकत बन जाती है जो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बना सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक हमारी सबसे सबसे कीमती चीज से है। एक ऐसी चीज जो कभी वापस नहीं आती, हमारा वक्त। हम अक्सर ये पहचानने में गलती कर जाते हैं कि सच में कीमती क्या है। हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो खो सकती हैं या जो हमसे छीनी जा सकती हैं। लेकिन असल में क्या मायने रखता है? बात बहुत सीधी है, वक्त। असल में वक्त ही तो जिंदगी है, और ये लिमिटेड है। हर गुजरता हुआ पल जिंदगी का वो हिस्सा है जो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। तो सवाल ये है कि हम इन कीमती पलों को खर्च कहाँ कर रहे हैं? तो फिर नेगेटिविटी पे ध्यान देना ये कुछ ऐसा है जैसे हम अपना सबसे कीमती हीरा, अपना वक्त, किसी ऐसे चोर के हवाले कर रहे हैं जिसे उसकी जरा भी कद्र नहीं। ये कीमत चुकाने के लिए बहुत ज्यादा है। तो ठीक है, ये सब समझ आ गया, लेकिन अब सवाल ये है कि प्रैक्टिकल तरीके से अपने इस अंदरूनी संसार को बचाएं कैसे, अपनी एनर्जी को वापस कैसे पाएं? और सच पूछिए तो यही सबसे बड़ी आज़ादी है। ये चुनने की ताकत कि हमारे मन और दिल के अंदर क्या जाएगा और क्या नहीं।
बाहरी दुनिया शायद किसी के बस में ना हो, लेकिन हर किसी का भीतरी संसार पूरी तरह उसकी अपनी जिम्मेदारी है। तो 3 बहुत जरूरी बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली तो ये कि हमें घटना नहीं, हमारी अपनी प्रतिक्रिया चोट पहुंचाती है। दूसरी, जो अपमान स्वीकार ही न किया जाए वो देने वाले के पास ही रह जाता है। और तीसरी, कोई जहर दे तो सकता है पर उसे पीना है या नहीं ये फैसला हमेशा हमारा होता है। तो भीतरी आज़ादी का जो रास्ता है ना, वो इन 3 प्रैक्टिकल कदमों से होकर गुजरता है। स्टेप 1, पहचानिए कि नेगेटिविटी बाहरी चीज़ है। स्टेप 2, अपनी प्रतिक्रिया को खुद चुनिए, उस जहर को अंदर मत आने दीजिए। और स्टेप 3, अपना कीमती ध्यान अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी रोशनी की तरफ लगाइए। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत ही पावरफुल सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। बाहरी दुनिया में चाहे जो भी हो रहा हो, हमारी अपनी भीतरी शांति का असली रक्षक कौन है? जैसा कि हमने देखा, इसका जवाब हम सबके अंदर ही मौजूद है।